मध्य प्रदेश सरकार के वित्त एवं वाणिज्यकर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने श्यामनगर विकास समिति द्वारा मंदसौर के राजेंद्र रिसोर्ट में आयोजित अपने सम्मान समारोह में कहा कि परिवार के बीच में परिवार के सदस्य का सम्मान नहीं होना चाहिए। बड़ा अटपटा लगता है। यह मेरा सम्मान नहीं, आप सभी का सम्मान है। श्यामनगर परिवार में पारिवारिक वातावरण मिलता है। सभी में आपसी एकता, अपनत्व और प्रेम का जो भाव है वह सदैव बना रहे। मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि अभी वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है। ऐसे में हम सबका दायित्व है कि हम जागरूकता के साथ इस बीमारी से बचें। श्यामनगर विकास समिति के संरक्षक नरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि श्यामनगर क्षेत्र के संरक्षक श्री देवड़ा जी के मंत्री बनने से आज पूरा श्यामनगर क्षेत्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। स्वागत भाषण श्यामनगर विकास समिति के अध्यक्ष अजय फाफरिया ने दिया। मंत्री बनने के पश्चात प्रथम बार श्री देवड़ा अपने निवास स्थान श्यामनगर कॉलोनी में जैसे ही पहुंचे, कॉलोनी वासियों ने अपने घरों के बाहर खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंत्री देवड़ा का आत्मीय स्वागत किया। समारोह का संचालन समिति के सचिव सुरेश पवार ने किया तथा आभार राजेंद्र चपरोत ने माना। इस अवसर पर मंत्री श्री देवड़ा ने श्यामनगर समिति के सचिव सुरेश पवार को पुनः शासकीय राजपत्रित अधिकारी संघ का जिलाध्यक्ष तथा कौमी एकता की मिसाल कोरोना काल में अतुलनीय सेवाएं देने वाले इनके इंजीनियरिंग के संचालक नारू भाई का सम्मान किया। मंत्री श्री देवड़ा के स्वागत समारोह में श्यामनगर विकास समिति के संरक्षक नरेंद्र अग्रवाल, राजेंद्र चपरोत, अध्यक्ष अजय फाफरिया, सचिव सुरेश पवार, नरेंद्र गर्ग, रामेश्वर लाल गर्ग, निर्मल जायसवाल, दिलीप संघवी, टीडी पारिक, कुशल कुमार विनायका, रमेश पारिक, गोविंद पारिक, श्याम जैन, मनोज बड़जात्या, बापूलाल जैन, अनिल जैन, नंदकिशोर घाटिया, ललित जैन, नितिन जैन, सत्यकाम चौड़िया, राज गांगड़ी, सम्राटमल भंडारी, अमित भंडारी, भरत डांगी, जयसिंह पामेचा, सुंदरलाल फगवार, राधेश्याम सेठिया, आर के वाडेल, शीतल कोतक, संदीप पोखरना, प्रीतेश पामेचा, सुमित भंडारी सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति व क्षेत्रवासी उपस्थित थे। मंदसौर से जनसारंगी न्यूज के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। ताज़ा व त्वरित खबरों के लिए जनसारंगी न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं पहले भी उनके मंत्रिमंडल में रहा हूं और सेवा का मौका मुझे पहले भी दिया और अभी जितना विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और प्रदेश की बेहतरी के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, विकास के लिए जो कुछ कर सकते हैं, जो बेहतर हो सकता है, वो करने का हर संभव मैं प्रयास करूंगा। कोरोना का संकट इस समय चल रहा है और हम सबको मालूम है कि पूरा देश, पूरा विश्व इस कोरोना के संकट से जूझ रहा है और मैं केवल एक अपील करना चाहूँगा कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम भी सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सब लोगों को सलाह दें कि साबुन से हाथ धोने का जो निरंतर प्रक्रिया है वो जारी रखें, सैनिटाइज का प्रयोग करें और मास्क लगा करके रहें, क्योंकि अभी ये कोरोना की बीमारी गई नहीं है, इससे अभी लड़ाई जारी है और इस समय सबको पता है कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर मैं अपील करना चाहूँगा कि यह हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि जान है तो जहान है। अगर हम रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। अभी घटनाक्रम जो मध्य प्रदेश में हुआ, इससे सारे लोग समझते हैं कि कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में क्यों लोग आ रहे हैं और अच्छे बड़े बड़े नेता कांग्रेस के छोड़ करके आ रहे हैं। वो कांग्रेस की रीति और नीति से नाराज हैं और वो अभी मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी ने जो सरकार बनाई, वो जनता के सामने झूठे वादे करके, किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात करके, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता मिलेगा ये कहकर के ऐसे अनेक वादे पूरे किए थे। मैं इस अवसर पर कह सकता हूँ, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कांग्रेस की जो गलत नीति थी और जो वादे किए थे वो काम पूरा नहीं किया। जनता उनसे जवाब मांग रही थी,
इसलिए उन्होंने कमलनाथ जी से कहा कि आप मुझे बताइए कि ये वादे पूरे करना या नहीं करना, कर्जा माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो उन्होंने कह दिया कि आप सड़क में उतर जाइए, सड़क पर उतर जाइए। तो वो सड़क पर उतर गए। अब कौन सड़क पर है ये पता चल रहा है। वही घटनाक्रम राजस्थान में भी हो रहा है। तो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी।